शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रियो, आज हम 9 ऐसी बातें देखेंगे जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। पहला है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। गिनती की पुस्तक 23 उसका 19 में कुछ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले और न मनुष्य का पुत्र कि पश्चाताप करे। जो उसने कहा क्या वह उसको ना करे, जो वह बोले क्या वह उसको पूर्ण ना करे। प्रियो, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 उसका 37 में, तुम्हारी बात इतनी हो हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं, जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता है। दूसरा है, परमेश्वर अपने आप को इनकार नहीं कर सकता है। दूसरा तीमोथी 2 उसके 13 में कुछ इस प्रकार लिखा है, यदि हम विश्वास न करें तो भी वह विश्वास नहीं बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य और अपनी बातों में दृढ़ रहने वाला है, मगर मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और अविश्वासी भी रहते हैं। हम अपने आप को इनकार भी करते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं यीशु मसीह का चेला पतरस के बारे में, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता कहकर इनकार किया था। पतरस ने प्रभु से इससे पहले कहा था कि यदि सब तुझे छोड़ भी दे तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बंदी गृह तक तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं तैयार हूँ। मगर वही पतरस यीशु को इनकार करते हुए हम उसे पाते हैं। तीसरा है, परमेश्वर अन्याय नहीं बन सकता। इब्रानियों की पुस्तक 6 उसका 10 में लिखा है, परमेश्वर अन्याय नहीं करता, वह आपके कार्यों को एवं उस प्रेम को नहीं भुला सकता जो आपने उसके नाम की महिमा के उद्देश्य से इस प्रकार दिखाया कि आपने संतों की सेवा की और अब भी कर रहे हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर धर्मी और सच्चाई से प्रीति रखने वाला है। चौथा है, परमेश्वर बदल नहीं सकता। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, इब्रानियों 13 उसके 8 वचन में, यीशु मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। प्रियो, सब कुछ बदल सकता है, पर हमारा परमेश्वर अटल और कभी न बदलने वाला है। पांचवा है, परमेश्वर न अपनी ज्ञान बढ़ा सकता है और न घटा सकता है। क्या ये संभव है कि परमेश्वर कोई नई बात को सीख जाए? नहीं प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, तो कोई ऐसी बात नहीं जो उनके लिए नया हो। पहला यूहन्ना 3 उसका 20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। इस कारण परमेश्वर हमारे समान कोई भी नई बात को सीख नहीं सकते हैं। अगर परमेश्वर को कुछ नया सीखना बचा है तो वो फिर परमेश्वर ही नहीं है। छठवा है, परमेश्वर की परीक्षा बुरी बातों से नहीं हो सकती है। याकूब की पत्री 1 उसका 13 में कुछ इस प्रकार लिखा है, प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि परमेश्वर मुझे प्रलोभन देता है। परमेश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है और न किसी को प्रलोभन देता है। हमारे परमेश्वर को कोई भी बुरी लालसा, अभिलाषा, पाप, संसार, अधिकार, धन दौलत, इन सब बातों से परमेश्वर का परीक्षा नहीं कर सकते हैं। सातवां है, परमेश्वर पाप नहीं कर सकता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी भी पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि पाप का अर्थ ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। इस कारण परमेश्वर मनुष्य और स्वर्गदूतों के समान पाप नहीं कर सकता है। भजन संहिता 145 उसके 17 में लिखा है, प्रभु अपने समस्त आचरण में धार्मिक और अपने सब कार्यों में करुणामय है। आठवां, परमेश्वर अपना अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते। प्रियो, जो कुछ उत्पन्न हुआ सब कुछ हमारे परमेश्वर के द्वारा और उसी में से हुआ है। परमेश्वर सारी बातों की सृष्टि करता है और यह सृष्टिकर्ता कभी नाश नहीं होता। भजन संहिता 102 उसका 25 से 27 तक कुछ इस प्रकार लिखा है, तूने आदि में की नींव डाली, आकाश तेरे हाथों की कृति है। सब नष्ट हो जाएंगे परंतु तू अटल है। वे वस्त्र के सदृश जीर्ण हो जाएंगे, तू उनको वस्त्र की भांति बदल देता है। अतः वे बदल जाते हैं पर तू वैसा ही है, तेरी आयु का अंत नहीं। यानी हमारे परमेश्वर की आयु का कोई अंत नहीं होता है। 9वीं और आखिरी बात है, परमेश्वर आपसे प्रेम करना बंद नहीं कर सकता। प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेम है और इस कारण वह आपसे प्रेम करता है। और यिर्मयाह 31 उसके 3 वचन में लिखा है, तब मैंने दूर से उसको दर्शन दिया, ओ इज़राइल, ओ कुंवारी कन्या, मैंने तुझसे प्रेम किया है, सदा प्रेम किया है, इसलिए स्नेह से मैं तुझको अपने पास लाया हूँ। इस कारण परमेश्वर अपना प्रेम सीमित या बंद नहीं कर सकता। प्रियो, आज की इस वीडियो के द्वारा हमने ऐसी 9 बातों को जाना है
जो बातें परमेश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध हैं। इसलिए परमेश्वर ये बातों को नहीं कर पाते हैं। एक सवाल मैं आपसे करते हुए इस वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ। क्या परमेश्वर एक ऐसी चट्टान बना सकता है जो उससे उठा नहीं जाता? इस सवाल का जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगले वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की।